हल्की हल्की हवा चली और टाइम क्लॉक उड़कर सीधा मॉम के सर पर जा गिरा। देखते ही देखते उनका शरीर छोटा होने लगा। जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो वो एक छोटी बच्ची बन चुकी थी। वो चाहती तो तुरंत वापस बड़ी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने ही बेटे नोबिता के दोस्त बनना चाहती थी। तभी उन्होंने देखा कि नोबिता हाथ में एक डिब्बा लेकर जल्दी जल्दी कहीं जा रहा है। मॉम को शक हुआ कि शायद उसमें उसका 0 नंबर वाला टेस्ट पेपर छुपा हो। रास्ते में सुनियो और जियानो से मिले। उन्होंने कहा कि उनके पास नोबिता के लिए गिफ्ट है ताकि नोबिता उसे आराम से देख सके। सुनियो ने उसे डब्बा दिया। उसी वक्त मॉम वहाँ पहुँच गई। उन्हें यकीन था कि डिब्बे में कोई बड़ा राज छुपा है। उन्होंने झट से डिब्बा छीन लिया और खोल दिया, लेकिन डिब्बा खुलते ही उसमें से ढेर सारे कीड़े निकल पड़े। ये देखकर मॉम और बेटा दोनों डरकर भाग गए। कुछ देर बाद जब वो शांत हुए तो नोबिता ने पूछा, तुम कौन हो? मॉम ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हारी कजन हूँ। नोबिता ने तुरंत विश्वास कर लिया, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। डिब्बा अभी भी सुनियो के पास था। थोड़ी देर बाद वो सुनियो से मिला, लेकिन उसके हाथ में कोई डिब्बा नहीं था। उसने बताया कि वो उसे अपने घर छोड़ा है। नोबिता तुरंत घर की तरफ भागा। उस वक्त डोरेमोन डिब्बा हाथ में लिए खड़ा था। जैसे ही नोबिता ने डिब्बा उठाया, उसमें से एक लिफाफा नीचे गिर गया। उसमें मॉम की छुपाई हुई सेविंग्स थी। ये देखकर नोबिता को एहसास हुआ कि घर में कोई भी चीज छुपा कर रखना सेफ नहीं है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो डिब्बे को अपना सीक्रेट बेस में रखेगा। मॉम पूरे रास्ते उसका पीछा करती रही। वो बार बार पूछती रही कि डिब्बे में आखिर क्या है, लेकिन नोबिता किसी अनजान लड़की को अपना राज बताने वाला नहीं था। कुछ देर बाद उसने डिब्बा मॉम को पकड़ा दिया और खुद कहीं चला गया। मॉम ने सोचा कि अब उनके पास डिब्बा खोलने का सबसे अच्छा मौका है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि नोबिता एक बुजुर्ग औरत की मदद करने चला गया। अपने बेटे को इतना दयालु देखकर मॉम इमोशनल हो गई। उन्होंने सोचा कि अगर डिब्बे में 0 नंबर वाला पेपर भी हुआ तो वो उसे नहीं डांटेंगी। आखिर मार्क्स जिंदगी में सब कुछ नहीं होते। नोबिता की मदद से वो बुजुर्ग औरत सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। खुश होकर उन्होंने दोनों को थैंक यू कहने के लिए कुछ स्नैक्स निकाले। नोबिता जैसे ही स्नैक्स लेने लगा, मॉम ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, पहले थैंक यू तो बोलो। नोबिता को लगा ये लड़की बिल्कुल किसी बड़ी बहन जैसी है। अब वो उससे काफी घुल मिल गया था, इसलिए उसने उसे अपना सीक्रेट बेस दिखाने का फैसला किया। दोनों एक रास्ते से होते हुए एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंच गए। पेड़ के नीचे रखी पत्थर की पट्टी हटाई तो उसके अंदर एक और डिब्बा दिखाई दिया। वो डिब्बा तरह तरह के खिलौनों और बच्चों की चीजों से भरा हुआ था। नोबिता ने सोचा कि अब वो अपना असली राज भी उसे दिखा सकता है। हालांकि ये उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था, लेकिन उसे यकीन था कि वो इस लड़की पर भरोसा कर सकता है। मॉम ने धीरे धीरे वो डिब्बा अपने हाथों में लिया और फिर उसे खोल दिया।